नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार यादव है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज नेशनल एपिलेप्सी डे है, उसी के संदर्भ में ये वीडियो है। कुछ आम धारणाएं और जो जनता में बनी हुई है और उनकी वास्तविकता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। एपिलेप्सी या जिसको आम भाषा में मिर्गी, फिट या फिर दौरा और गरेड़ा, तान, इस तरह से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से जाना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि मिर्गी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है और जिसको मिर्गी होती है उस पर ऊपरी शक्तियों या फिर प्रेतात्माओं का साया होता है। जिसको मिर्गी होती है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं सकता। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये बचपन की बीमारी है और जिसको मिर्गी होती है वो मानसिक रूप से विकृत होता है। ऐसा नहीं है। मिर्गी या एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजी का डिसऑर्डर है जो ब्रेन के एक हिस्से में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, ऐसा नहीं है। और कोई ऊपरी शक्ति या फिर कोई प्रेतात्माओं का साया नहीं होता है। जैसा कि मैंने कहा, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और ज़रूरी नहीं है कि बचपन से ही हो। ये किसी भी उम्र में मिर्गी का दौरा आ सकता है। ये कारणों पर निर्भर करता है। बचपन में जनरली ऑक्सीजन की कमी होने से ब्रेन में ये होता है। उसके बाद में दिमागी बुखार या फिर किसी को चोट लगने की वजह से या फिर किसी के ट्यूमर होने की वजह से ये हो सकता है। बहुत कम केसेस में आनुवंशिक कारण भी होते हैं। और दवाइयों से मिर्गी का इलाज संभव है। 70% केसेस में मिर्गी कंट्रोल हो सकती है। 1 या 2 दवाइयों के साथ में कंट्रोलेबल है। 15 से 20% केस में 2, 3 या कभी कभी 4 दवाइयाँ भी शुरू करनी पड़ती है और ज़रूरत होने पे सर्जिकल एडवाइस भी ली जाती है। 5 से 10% केस में ऐसा होता है कि मिर्गी पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, लेकिन अधिकांश केसेस में ये मिर्गी को कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयाँ शुरू होने के बाद में जब मिर्गी की फ्रीक्वेंसी कम होती है और जब मिर्गी कंट्रोल होती है तो ब्रेन भी उसी हिसाब से धीरे धीरे सामान्य रूप से विकसित होता है। लेकिन अगर दवाइयों के अभाव में उसको बार बार अगर फिट्स आते हैं तो उस कंडीशन में दिमागी विकास थोड़ा धीमा पड़ जाता है और उस समय मानसिक दिक्कतें हो सकती हैं या फिर इंटेलेक्चुअल दिक्कतें उसको हो सकती हैं। और इलाज के साथ में जो व्यक्ति मिर्गी से प्रभावित है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। बस कुछ चीज़ें होती हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी होती है, जो डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आपको समझाता है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा आता है तो हम क्या करें? 5-6 चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले मरीज को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, क्योंकि फिट्स या मिर्गी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी किसी भी समय आ सकता है। कोई व्यक्ति अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा है तो एक कोशिश होनी चाहिए कि उसको पटरी से दूर किया जाए। कोई पानी वाली जगह पे घूमने गया जहाँ पानी का भराव है तो उसको पानी से दूर ले जाना चाहिए। आसपास कोई ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे उसको चोट लगने के चांसेस हों, जैसे कोई नुकीले ऑब्जेक्ट या फिर कोई चाकू, इस तरह से अगर कुछ चीज़ है तो उसको हमको हटा देना चाहिए। दूसरा, उसको एक साइड में करवट दिला के लिटा देना है और अगर हमारे पास में व्यवस्था है, कोई और आदमी भी अगर खड़ा हो तो उससे रिक्वेस्ट करने की एक वीडियो उसका बना ले। उससे इलाज में हमको थोड़ा आइडिया लगता है। तुरंत हमको मेडिकल असिस्टेंस के लिए देखना है, किसी एम्बुलेंस वाले को कॉल करना है या फिर उसको मरीज को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था करनी है। कुछ लोग जैसे आम धारणा बनी हुई कि भाई मिर्गी आने के बाद में जूता सूंघाते हैं, मोजे सूंघाते हैं या फिर कोई प्याज लहसुन वगैरह सूंघाते हैं और थोड़ी देर बाद में दौरा रुक जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि जनरली दौरा अपने आप ही 1 से 2 मिनट बाद में ख़त्म हो जाता है। लेकिन लोगों में एक गलत धारणा बन जाती है, हाँ भाई, कि जूते या मोजे सूंघाने की वजह से दौरा रुक गया है। बहुत कम चांसेस में होते हैं कि मिर्गी का दौरा 5 मिनट से ज़्यादा भी आ सकता है। वो बहुत सीवियर केसेस में होता है। और एक चीज़ कि अगर किसी को हाथ पैर में झटके आ रहे हैं तो अपने को ज़बरदस्ती उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि इससे उसको सेकेंडरी इंजरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई जीभ अगर बाहर निकली हुई है, जुबान कटी हुई है, तो उसको जीभ को ज़बरदस्ती अंदर डालने की कोशिश नहीं करनी है। जबड़े अगर भिजे हुए हैं तो कोई चम्मच या फिर कोई भी लकड़ी वगैरह देके या अपनी खुद की उंगली डाल के उसको खोलने की कोशिश नहीं करनी है।
इससे उसको भी चोटें लग सकती है और जो ये उंगली डाल के उसको खोलने की कोशिश कर सकता है उसकी उंगली कट सकती है। इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान में रखना है। और घर पे जिनका इलाज चल रहा है तो जनरली आजकल एक नेजल स्प्रे आता है, उसको जो आजकल हम लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बताया है उस तरह से उसको यूज़ करना है और तुरंत उसको अस्पताल में पहुंचाना है। जिनको मिर्गी की शिकायत है या दौरे की शिकायत है, वो उन लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको दवाई बंद नहीं करनी है बिना डॉक्टर की सलाह के। जिस फ्रिक्वेंसी में और जिस हिसाब से आपको दवाई लिखी गई है उस हिसाब से दवाई लेनी है। कभी कभी ऐसे होता है कि दवाई बंद होते ही दूसरे दिन दौरा बन जाता है। नींद प्रॉपर लेनी है, भूखा नहीं रहना है और टाइम से ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो भी है वो अपने को करना है। तेज़ चमचमाती लाइट जैसे डिस्को या डीजे लाइट उसको अवॉइड करना है। तेज़ धूप को अवॉइड करना है। कभी कभी कुछ लोगों में होता है साउंड के साथ में भी मिर्गी का दौरा बन जाता है, तो तेज़ साउंड जो भी उसको अवॉइड करना है। ड्राइविंग, स्काई डाइविंग, स्विमिंग, पैराग्लाइडिंग, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। किसी का अगर हैवी मशीनरीज के साथ में काम हो तो उसको अवॉइड करना है, इससे आपको नुकसान होने की रिस्क है। और एक और जो सलाह हम देते हैं कि जिनको मिर्गी का दौरा है वो अपने पास में एक आईडी रखें जिसमें आपकी बीमारी के बारे में और दवाइयों के बारे में विवरण दिया गया हो। इससे भविष्य में अगर आपको दौरा बनता है और आपके रिश्तेदार या फिर कोई जो नोन आपके साथ में नहीं है, तो अगर बाई स्टैंडर आपको अस्पताल पहुंचाते हैं तो वहाँ पे भी इलाज में हमको एक आइडिया लगता है और इलाज देने में देरी नहीं होती। थैंक यू।